Hello students, BSc Part 2 Zoology Honors. Now we will see excretory system of Scoliodon. See, excretory system includes their elongated kidney. They have a pair of elongated kidneys. The functional kidney is of opisthonephros type. Opisthonephros का मतलब होता है basically this kidney is mesonephric. एम्ब्रॉयनिक स्टेज में mesonephric किडनी अपीयर हुआ आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ प्रोनेफ्रिक किडनी. तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो मेसोनेफ्रिक किडनी डेवलप हुआ वो एडल्ट में भी इसी के रूप में नहीं रह जाता है, जबकि ये मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है डेवलप होके. बट ओरिजिनली वो क्या है, मेसोनेफ्रिक किडनी से ही डेवलप हुआ है. तो किडनी मेसोनेफ्रिक टाइप, मेसोनेफ्रोस टाइप है, मेसोनेफ्रोस में ओपिस्थोनेफ्रोस टाइप है. तो इसी को कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रोस किडनी, जो मेसोनेफ्रिक किडनी एडल्ट में मॉडिफाई हुआ. ठीक है. द एडल्ट किडनी ऑफ एनिमल्स जो है वो मेसोनेफ्रिक है. जैसे फ्रॉग में अभी हम बताएंगे, आगे आएगा फ्रॉग का. फ्रॉग में मेसोनेफ्रिक ही रहता है एडल्ट भी, लेकिन यहाँ पर इस कोलियोडॉन में मेसोनेफ्रिक किडनी मॉडिफाई हो गया, एम्ब्रॉयनिक मेसोनेफ्रोस की तरह नहीं है ये, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए. जैसे कि एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस मेसोनेफ्रिक किडनी बिकम्स डिसफंक्शनल, only the posterior part is functional, fully developed. This dark colored is mesonephric opisthonephrous kidney, but non-functional. Okay, I'm coming to that. फंक्शनल किडनी को हम आप लिखोगे ओपिस्थोनेफ्रोस टाइप. ओपिस्थोनेफ्रोस टाइप से ही मतलब हो जाता है मॉडिफाइड मेसोनेफ्रिक किडनी इन एडल्ट. द एंटीरियर पोर्शन of the kidney is non-functional. This is non-functional. ठीक है, non-functional. ये मेल का डायग्राम है लेफ्ट वाला, एंड राइट वाला फीमेल का डायग्राम है. दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी इज non-functional. This is non-functional. Only the posterior part is functional. The posterior portion becomes greatly developed. ठीक है, लिखोगे posterior portion is greatly developed. Anterior portion of kidney, so kidney लिखा ही है, of kidney is greatly developed. Anterior portion of the kidney is not functional. ठीक. This kidney is composed of coiled glandular uriniferous tubules or nephron.
It is composed of nephron, and this nephron is coiled and glandular. Secretions भी निकलते हैं इसके नेफ्रॉन से. हर ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के पास एक डबल वॉल्ड कप है, जिसको हम बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं. इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, which is enclosing glomerulus. और बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड रीनल ट्यूब्यूल है. किडनी के अंदर यह रीनल ट्यूब्यूल ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में. डक्ट बाद में आएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पहले. And these tubules have a peculiar property of reabsorbing urea. ठीक है, ये एकमात्र ऐसा फिश है जो कि यूरियोटेलिक है, बाकी सब मोनोटेलिक है. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है नॉन रीनल पोर्शन में, एंटीरियर नॉन रीनल पोर्शन में ओपन होता है वोल्फियन डक्ट में. वोल्फियन डक्ट अभी हम बताएंगे. और पीछे वाला कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन होता है फंक्शनल किडनी में इन द collecting duct, and collecting duct opens into ureter. But in the anterior non-functional kidney, collecting duct is opening into Wolffian duct. Wolffian duct जो है वो modified duct है mesonephric duct का. mesonephric duct का ही portion है. ओपिस्थोनेफ्रोस टाइप जब बन गया तो मीसोनेफ्रिक डक्ट जो एंटीरियर पोर्शन में था वो वोल्फियन डक्ट बन गया इन मेल्स. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फिर से बोल देते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ एंटीरियर नॉन रीनल पोर्शन, नॉन रीनल पोर्शन, नॉन रीनल पोर्शन है लेकिन ये है किडनी के ही अंदर में, क्योंकि ये अपना फंक्शन नहीं कर रहा है किडनी वाला, इसलिए नॉन रीनल पोर्शन कहला रहा है. और यह ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट opens into Wolffian duct. और posterior collecting tubule of posterior renal portion opens into ureter.
और फिर ये यूरेटर ओपन होता है यूरिनो जेनाइटल साइनस में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका ओवरलैप है। तो अब देखिए एंटीरियर पोर्शन का वोल्फियन डक्ट, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड पोस्टेरियर रीनल पोर्शन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि मेसोनेफ्रिक डक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिवाइड्स इनटू, कैसे डेवलपमेंट हुआ, मेसोनेफ्रिक डक्ट जो अपीयर हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट डिवाइड्स इनटू टू। डॉर्सल वन का नाम है वोल्फियन डक्ट और वेंट्रल वन का नाम है मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट मेल में बन गया, मुलेरियन डक्ट फीमेल में। Depending upon the sex of that animal, it divides accordingly. Wolffian duct in males become vas deferens, vasa deferens. This is vas deferens. छोटा छोटा आप जो डॉट देख रहे हो यहाँ, ये कई सारे ट्यूब्यूल्स हैं और उसके ब्रांचेज हैं, ये वास डिफरेंस। ये टेस्टिस है, टेस्टिस को ऊपर ये चला गया और फिर वहां से टेस्टिस के अंदर वास डिफरेंस के ब्रांचेस एंटर कर गए, दोनों टेस्टिस में। दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। ओके, दिस इज लीवर, this small stalk like tubule is vasa efferentia, this is vasa efferentia. ओके, दिस इज यूरेटर, यहाँ नीचे में पतली सी ट्यूब, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी के ऊपर यूरेटर है। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट डिवाइड करता है हर इंडिविजुअल में, लेकिन मेल में ये बन जाता है वोल्फियन डक्ट और फीमेल में मुलेरियन डक्ट, वेंट्रल वन। और मेल में दोनों में डिवाइड करता है, मेल फीमेल दोनों में मेसोनेफ्रिक डक्ट, मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट बनते हैं। लेकिन मेल में मुलेरियन डक्ट जो है, वोल्फियन डक्ट फिर मॉडिफाई होकर के वास डिफरेंस बन गया और ये वास डिफरेंस का कनेक्शन वासा इफ्रेंसिया से है और दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वासा इफ्रेंसिया इमर्ज फ्रॉम द टेस्टिस, sorry, or Mullerian duct becomes oviduct in females. This is oviduct, जो ब्लैक से भी कर रहे हैं, ये ओविडक्ट है, ये मॉडिफाइड मुलेरियन डक्ट है। Kidneys are extremely elongated in them, in both of them. स्ट्रक्चर, अभी इस पिक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई अलग से पिक्चर नहीं मिलेगा, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का पिक्चर मिलेगा जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन दोनों मर्ज्ड हैं। तो अभी हम चर्चा सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व ऑर्गन्स की कर रहे हैं। ठीक है, किडनी इतना लंबा है इसमें कि लीवर के रूट से लेकर, दिस इज लीवर, ये लीवर बायलोब ने बताया थे आपको, ये लीवर के रूट से स्टार्ट होकर के यहाँ से, भले ही नॉन फंक्शनल किडनी है
यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोका तक इसका विस्तार है, इतना लंबा किडनी है। ठीक है, लेकिन इसका पोस्टीरियर पोर्शन ही फंक्शनल है, किडनी का काम कर रहा है, इसीलिए पोस्टीरियर पोर्शन को किडनी प्रॉपर भी कहते हैं। और एंटीरियर पोर्शन थोड़ा सा पोस्टीरियर पोर्शन से नैरो है, और एंटीरियर दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, इसीलिए एंटीरियर पोर्शन जो है सो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और वो कन्वे करता है जेनाइटल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यह हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन शॉर्ट। एंटीरियर पोर्शन को हम नाम याद रख लो, ऑर्गन ऑफ लेब। भले ये किडनी का काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये काम कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसका नाम है ऑर्गन ऑफ लेडिग इन मेल। ठीक है, इन मेल में जो है ये बन गया वोल्फियन डक्ट, उसको हम ऑर्गन ऑफ लेडिग और इपिडिडाइमिस भी कहते हैं। इपिडिडाइमिस। So this class is over now. This is about excretory system in short. Next we will see reproductive system of Scoliodon.